दुख दर्द भव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटें सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज किशनगंज शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, ऑनलाइन पर उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी को मेरा प्रणाम। आज 2 नवंबर 2024 ईस्वी है। हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोग बहुत सारे विषयों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो जो ऑनलाइन श्रोता हैं उनकी जिज्ञासा है और उन्होंने अपना मंतव्य व्यक्त किया कि ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ करिए, तदनुरूप प्रवचन उसी विषय पर किया जाए। तो आप सभी साधकों को साधुवाद देता हूँ और जितनी गुरु बहन साधिका हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग योग के अच्छे सिपाही हैं, योग के अच्छे जानकार हैं, योग के आप लोग बहादुर हैं। इसीलिए ध्यान के विषय में आप लोग जानना चाहते हैं। संतमत की यह विशेषता रही है कि चाहे वो नर हो या नारी, पढ़े हो या अनपढ़, जो भी हैं सबको वह ज्ञान हो जाता है जो ज्ञान बड़े बड़े भौतिक वादियों को नहीं हो पाता है। तो संतमत की यह विशेषता रही है। हम लोग जो ध्यान के विषय में जान रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों से जब आप जिज्ञासा करेंगे, पूछेंगे, वो सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज ने जो ये संतमत का जो प्रचार प्रसार किया है, बड़ी उनकी कृपा रही है। उन्होंने कहा है, विप्र भंगी पढ़ पढ़ुआ करा तरी हो न संक हो। गुरु महाराज कहते हैं विप्र ब्राह्मण जो गरीब हैं, जो पढ़े हैं, जो अनपढ़ हैं, कोई भी करेंगे इस योग को वो तड़ेंगे, उसका उद्धार होगा। तो हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद से सुन रहे थे, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यदि कएक योजन तक पहाड़ के समान पाप फैला हो, उसका समन समाप्तिकरण ध्यान योग से होता है। और इस ध्यान योग के अतिरिक्त जितना योग है वह सक्षम नहीं है पाप को नाश करने में। ये ध्यान बिंदु उपनिषदकार का कहना है। हम लोग जो धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, ध्यान करते हैं, इन सबों का जो रीजन है, जो कारण है, वह दुख से मुक्ति का कारण, पाप से छूटना चाहते हैं। और जो हमसे
गलती हो गई, भूल हो गई, उसी को दूर करने के लिए हम लोग प्रयत्न और प्रयास करते हैं। जैसे कार्तिक महीने में जो श्रद्धालु भगत होते हैं गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, क्यों? जो पाप किए हैं वो धुल जाएगा, ऐसी धारणा है। लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा में स्नान करेंगे तो जो साल भर पाप किए हैं वो एक दिन में गंगा माँ बहा करके लेके चली जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि जिस गंगा में आप स्नान करने के लिए जाते हैं, पाप धोने के लिए जाते हैं, वह जो जल है वह जल आपके भीतर में प्रवेश करता है? कहेंगे नहीं। यदि आपके भीतर में जल प्रवेश कर जाए किसी मार्ग से, किसी स्रोत से, किसी माध्यम से, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्यों? पेट में पानी चला जाएगा तो बचेंगे, मरिए जाएंगे। आप गंगा में स्नान करते हैं नाक बंद करके, मुंह को भी बंद कर लेते हैं। यही दो मुख्य मार्ग है पानी भीतर जाने का। गंगा में डुबकी लगाने के पहले आप नाक को, मुंह को बंद करते हैं, तब जा कर के डुबकी लगाते हैं। यदि मुंह खुला रहे, नाक खुला रहे, अब पानी कहीं गया तो परेशानी शुरू हो जाएगी। आप जरा सोचिए, जिस गंगा जल को आप एक कण भी भीतर घुसने न देते हैं, वो गंगा आपके भीतर में शुद्ध कैसे करेगी, पवित्र कैसे करेगी, साफ कैसे करेगी? पानी तो भीतर जाता नहीं है, गंगा माता तो बारे बाहर रहती है। आपके भीतर में वो गंगा जल नहीं जाता है, तब आपके शरीर का जो ऊपरी तल है, जैसे त्वचा है, चमड़ा है ऊपर में, उस पर जो मैल है, धूल है, वही समाप्त होता है। अन्यथा भीतर में पानी जाने नहीं देते हैं तो भीतर की सफाई असंभव है, कभी नहीं सफाई हो सकती है। अच्छा, जो पाप है, क्या आपका पाप, जो आपने पाप किया है, वो हाथ में अटका हुआ है कि गले में अटक गया है, कि पेट पर अटका हुआ है, कि जांघ पर अटका हुआ है, कि ठौना में कहीं लटक गया है? पाप शब्द जो है वह पाप हो गया है। किसी का गला घोट दिए, किसी को प्रताड़ित कर दिए, किसी को दो तमाचा दे दिए, किसी को कड़वा वचन कह दिए, इस तरह से पाप होता है। तो पाप जो हो गया है, वो पाप कहाँ पर है जिसको आप धोना चाहते हैं? शरीर के ऊपरी तल पर कहीं पर पाप है? माथा में है, गला में है, पेट में है, हाथ में, कहाँ पर पाप है? और यदि शरीर के ऊपरी तल पर पाप है तो किस रूप में है? मिट्टी रूप में है या किस रूप में वो पाप है जिसको आप धोना चाहते हैं गंगा जी में? कहेंगे वो दिखाई कहाँ देता है? तो जो पाप आपने किया है, अच्छा किया है कैसे? जैसे हाथ से किसी को मारा आपने, ये पाप हो गया। तो हाथ पर पाप तो नहीं दिखता है। मुंह से आपने गाली दिया, मुंह पर भी पाप नहीं दिखता है। लात से किसी को आपने मारा, पैर में भी, लात में भी पाप नहीं दिखता है। वो पाप कहाँ है जिस पाप को आप धोना चाहते हैं? स्टोर कहाँ पर होता है? पाप का स्टोर जमा कहाँ होता है? यदि आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे, यदि आप संतों को सुनेंगे, तो पता चलेगा पाप जो है न मन में होता है, तन में नहीं होता है। आप तन से जो कुछ भी करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, जो भी करते हैं तन से, वह जो पाप और पुण्य है वो मन में स्टोर होता है, मन में जमा होता है। तो मन कहाँ है? मन बाहर में है? नहीं नहीं, मन तो भीतर में है। अब यह निष्कर्ष हो गया, निकल गया कि पाप मन में होता है, अब मने में पाप जमा होता है, इसीलिए मन को धोना जरूरी है। तन को धोने से पाप से आप नहीं छूट सकते हैं। मन को धोने से पाप से मुक्ति होगी।
अब मन कहाँ है? मन है भीतर में। अच्छा, मन को देखें? मन को देखे भी नहीं है, लेकिन मने में पाप है। उसी मन को धोने के लिए योग की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है और अंतर भजन की आवश्यकता है। त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मलि मनि न नहाया रे, अब तू काहे को जग में आया। दुलंदा जी महाराज कहते हैं जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र, वही त्रिकुटी में कहते हैं कि स्नान करना है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पाप प्रमुच्यते। तो पाप से मुक्ति कहाँ मिलती है? त्रिवेणी में स्नान करने से। हम बाहर में प्रयास करते हैं। एक गरीबदास जी महाराज उन्होंने कहा है, भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के पास जाने के लिए शुद्धता की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है, जो कि हमारा मन मैला हो गया है, हमारी जो आत्मा है मैली हो गई है, हमारी दृष्टि मैली हो गई है, हमारा मन मैला हो गया है। ये मैला होने का क्या कारण है? कैसे हो गया मैला? तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एकाएक धनी बिसरैलौं और दूजा दुविधा में लिपटैलौं। एका एक धनी बिसरैलौं दूजा दुविधा में लिपटैलौं। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। तीजा तीन गुणन के लागल छे बजरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। हम मैले कैसे हो गए हैं? हमारी जो चादर है वो मैली कैसे हो गई है? कहता एकाएक धनी बिसरे लो। धनी कहते हैं परमात्मा को। हम लोग परमात्मा को भूल गए हैं, उसकी विस्मृति हो गई है। तो याद क्या है? कहते याद विषय है। बाजार को याद करते हैं, कारोबार रोजगार को याद करते हैं, परिवार को याद करते हैं, पेट भरने से संबंधित बातों को याद करते हैं, भौतिक सुख संपदाओं में मन को लगा के रखते हैं। तो जो अपवित्र है उसी तरफ सुबह से शाम तक मन लगाते हैं, इसीलिए मन अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया है। जो परमात्मा परम पवित्र है उसकी ओर तो आपकी नजर नहीं है, आपका मन नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये जो है ना हमारी चादर मैली हो गई, गंदी हो गई है। विषय बाजार में लगे रहते हैं। तो इस चादर को शुद्ध करने के लिए तुलसी साहब बतलाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा का मतलब होता है कोठड़ी, जहां परमात्मा विराजमान होंगे। विराजमान वाला जो स्थान है, जो कोठड़ी है, वो गंदी है। हमारे दिल में जो जगह है, जिस जगह पर
परमात्मा का स्थान है वो हम लोग गंदा कर दिए और पवित्र कर दिए। जैसे मान लिया आपके यहाँ कोई साधु महात्मा आने वाले हैं, जिस कमरे में उसको ठहराएंगे वह कमरा दुर्गंध युक्त है, गंदा है, अपवित्र है, उसमें कैसे महात्मा ठहरेंगे? उसको डेरा दीजिएगा तो कहेगा नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रुकेंगे, तो भाग जाएंगे वो। तो उसी तरह से जो परमात्मा है उनका जो स्थान है, अंदर की जो कोठड़ी है वो गंदी हो गई है, अपवित्र हो गई है, इसीलिए वो कैसे आएंगे आपके अंदर में? तो तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ, अंदर की कोठरी की सफाई करिए। जाना को आने के लिए, जाना मतलब परमात्मा को बिठाने के लिए, जो परमात्मा उसको बिठाने के लिए अंदर की जो कोठड़ी है उसको साफ करिए। नानक साहब ने कहा सूचे भाड़े साचो समावे, बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरणी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती है। मान लिया जाए आपके हाथ में गोबर लगाओ, अब कोई खीर दे रहा है तो गोबर वाला हाथ में खीर रखिएगा? नहीं नहीं, कैसे रखेंगे? तब क्या करिएगा? पहले गोबर वाले हाथ को धोएंगे, शुद्ध जब हो जाएगा तब उसमें खीर रखेंगे। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर में जो जगह है, परमात्मा जहाँ विराजमान होंगे, वो जो कोठड़ी है गंदी हो गई है, उसी की कहते हैं सफाई करने के लिए। हम लोग जो भोजन करते हैं, एक तो भोजन की शुद्धता होनी चाहिए, उसके बाद शरीर की शुद्धता जब हो जाएगी तो भजन करेंगे तो मन की शुद्धता होगी। तो जो खान पान है उसको शुद्ध करना होगा। मान लिया जाए कोई व्यक्ति हाथ में मछली लेकर के, मांस लेकर के, अंडा शराब लेकर के मंदिर में प्रवेश करना चाहें तो पुजारी घुसने देंगे? वो कह गए क्या सब चीज़ लेकर के जा रहे हैं, अपवित्र चीज़ है ये, इसको लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो जिस मांस मछली अंडा वाले व्यक्ति को अंदर में प्रवेश करने नहीं देते हैं, और परमात्मा जो हमारे अंदर में आएंगे तो उसके लिए क्या शुद्धता की आवश्यकता नहीं है? जो कोई मछली खाता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है, इतना शरीर को आप गंदा करके रखेंगे तो उस गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे आएंगे? तो इसीलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। उसके बाद फिर भजन होना चाहिए। जब भजन करेंगे तब मन शुद्ध होगा। तो तुलसी साहब कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हबिस। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हबिस। फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए, दिल का हुजरा साफ। तुलसी साहब का तो एक दिल, मन तो एक ही है, तमन्नाएं कितनी है, इच्छाएं कितनी है, चाहनाएं कितनी है, लाखों। कितनी चाहना है, उन चाहनाओं में सिर्फ विषय की चाहना, बाहर की चाहना है, घर परिवार रोजगार की चाहना है, परमात्मा की चाहना तो है ही नहीं। तो कहते हैं आप संसार को कितना चाहते हैं, उन चाहनाओं में परमात्मा की चाहना तो है नहीं। संसार की चाहना है, संपदा की चाहना है, संसार से संबंधित व्यक्ति वस्तु की चाहना। आपकी जो इच्छा है उस इच्छा की आपूर्ति के लिए रात दिन आप लगे रहते हैं। इच्छा कैसी है? इच्छा भौतिक वाली है, सांसारिक इच्छा है। कहते हैं एक तो सांसारिक इच्छा है, दूसरी बात की चाहना पर चाहना है, इच्छा पर इच्छा है। तो फिर परमात्मा की ओर आपकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती?
जैसे आप पानी को जिस ओर मोड़ देते हैं, बहाव उसी ओर होता है, धाराएं उसी ओर चली जाती है। उसी तरह से जो मन की धारा है, इसको जिस ओर सवेरे मोड़ दीजिएगा, शाम तक उधरे भागना चाहेगा। क्यों? इसको आपने एक रास्ता दे दिया जाने का। सबसे पहले खाने में जाता है, आने जाने में जाता है, गपियाने में जाता है, बिग बाजार में घूमने जाते हैं उसमें जाता है। सुबह इसको मोड़ दिए हैं संसार की ओर, इसीलिए उधरे बढ़ते रहता है, शाम तक जाता है संसार में। जाते 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 संसार से गठबंधन कर देता है, जुड़ाव हो जाता है मन का। जैसे दिन भर आप जिनसे बातचीत किए, ध्यान में जब आप बैठिएगा तो वही ख्याल मन में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मन जो है दोस्ती करके आया है, बाजार से, व्यक्तियों से, बातों से। ये दोस्ती करके जब आया है तो आप इसको ले जाना चाहते हैं कहाँ? परमात्मा के पास। ध्यान में लगाना चाहते हैं, ये भागता है, ये लगना ही नहीं चाहता। क्यों? इसको तो आप पहले ही मोड़ दिए संसार को। तब सुबह सुबह इसको ध्यान में लगाइए, जप में लगाइए, सत्संग में लगाइए। तो इसको आदत लगा दीजिए कि सबसे पहले तुमको ध्यान सत्संग करना होगा। जब इसको सुबह सुबह उस ध्यान सत्संग की ओर देंगे, तब संसार की ओर कम भागेगा। हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक लगा के ही रखते हैं, दोस्तों के बीच में, संबंधियों के बीच में, काम धंधों के बीच में। माताएं लोग जो हैं वह मीनू बनाती है कि आज गेस्ट को क्या खिलाएंगे, गेस्ट के लिए क्या बनाएंगे, तैयारी करते हैं और बड़ा मगन उमंग उत्साह के साथ मीनू बनाते हैं। बनाते बनाते फिर भोजन की तैयारी करते हैं, उसके बाद खिलाते पिलाते हैं, सुबह से शाम तक उसी में लगे रहते हैं। तो मन को यदि संसार के मीनू में लगा के रखिएगा, ये भीतर कैसे जाएगा? तो तुलसी साहब का तो एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ओ जा दे हबिस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। चश्मे दिल से देखे यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से। चश्मे दिल का मतलब होता है ये जो चमड़ा वाला आंख है। चाम चश्म सौ नजरिन आवे खोज रूह के नैना, चून चगुद बजूद न मानो तय सुहा नमूना आईना। कहते हैं ये जो चमड़ा वाला आंख है, जो स्थूल आंख है, बाहरी आंख है, इससे आप देखिए संसार में क्या क्या हो रहा है। चश्मे दिल से देखिए क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है, झूठे सब कारोबार हो रहा है। चश्मे दिल से देखे यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह संसार आपको आंतरिक सुख नहीं दे सकता है। वह संसार आपको अद्भुत सुख नहीं दे सकता है, खाली दुख देगा, दर्द देगा, पेन देगा। यही दुख दर्द होते रहता है, इसी में हम लोग जीते रहते हैं सुबह से शाम तक। तुलसी साहब कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता सरग में है
दिलवर पे जाने के लिए रास्ता सरग में है, दिलवर पे जाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। दिलवर कहते हैं परमात्मा को, प्रभु को कहते हैं। उस परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है सरग में, सुषुम्ना में है, आज्ञा चक्र में है, 10वां द्वार में है, उसी में कहते हैं चलिए प्रवेश करिए। और हम लोग बाहर में भटक रहे हैं, बाहर में घूम रहे हैं। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए दिल का हुजरा साफ कर। ये जो शरीर है कुदरती मस्जिद है, नेचुरल प्राकृतिक परमात्मा का घर। उपनिषद में लिखा हुआ है बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। ये शरीर भगवान विष्णु का ठाकुरवाड़ी है, भोले बाबा का शिवालय है। ये नेचुरल परमात्मा का मंदिर है। हम बाहर के मंदिरों में जाते हैं, जो मंदिर किसी व्यक्ति ने बनाया है, जिसमें प्रतिमा स्थापित किया गया है। हमारे शरीर में तो परमात्मा विराजमान होते हैं और यह शरीर परमात्मा का घर है। कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा को खोजने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर में खोजिए। खोजेंगे कैसे, वह तरीका, वह युक्ति गुरु महाराज बतलाते हैं। खोजने का तरीका क्या है? दो नैन नजर जोरी के एक नौक बना के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं दृष्टियों की क्रिया करिए, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना, अंतर में लक्ष्य में लगाइए, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। अन्यथा कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगत डोले घास। ये स्थिति है हमारी खोजने वालों की। परमात्मा को जो खोजते हैं वो बाहर में खोजते हैं, बहिर्मुखी होकर के खोजते हैं। वह परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन परमात्मा किस रूप में है? बहुत लोग सोचते हैं कि आदमी के रूप में होंगे। परमात्मा का जो रूप है वह दो रूप है। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने बताया है ज्योति और शब्द, यही दो रूप परमात्मा का है। तो जो ज्योति है, जो शब्द है, यह आप कहीं बाहर में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। जो ज्योति है
वो बिजली लाइट वाला तो ज्योति मिल ही जाएगा और लाउड स्पीकर वाला शब्द मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा जिस ज्योति और शब्द में समाहित हैं वो बाहर में नहीं मिलेगा। तो ज्योति हमारे अंदर में है, प्रकाश हमारे अंदर में है, उसकी खोज जब करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ज्योति और शब्द के रूप में परमात्मा है, अन्यथा जो विग्रह रूप आप बाहर में देखते हैं वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा का विग्रह है। परमात्मा उसमें व्यापक है, परमात्मा वैसा नहीं है। परमात्मा कैसा है? ज्योति और शब्द स्वरूप। उसी ज्योति और शब्द की खोज करने के लिए वेद में है, शास्त्र में है, पुराणों में है, संतों ने कहा है उसी ज्योति और शब्द को पकड़ना है। तो उपनिषदकार के शब्दों को सुन रहे थे, ध्यान बिंदु उपनिषद को जो सुन रहे थे, कहते हैं उसमें कठिनाई क्या है? जो हमारे अंदर में प्रथम दिक्कत, प्रथम कठिनाई, प्रथम प्रॉब्लम जो है वो अंधकार से लड़ने का है, अंधकार पार करने का है और अंधकार से पार होने का है। तो वह जो दीवार है अंधकार का, अंधकार की दीवार, अंधकार का जो आवरण है उसकी जो सीमाएं हैं, बाप रे बाप, कहते हैं कई योजन तक फैला हुआ है। भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। यह जो यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णम बहु योजनम, जो पाप फैला हुआ है, पाप का परिचय हुआ क्या है? पाप, ये जो अंधकार है पाप का बाप है। इसको धोने के लिए पानी में जाते हैं, पाप को जो धोते हैं वो अंधकारे है और पानी में धोया जाता है पाप। पाप को एक कादो है, कीचड़ है जो धोएंगे। ये जो पाप है, देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, तिमिर मन अंधकार, अंधकार जो सामने में फिरता है, कहते हैं वही माया है, वही पाप है। तो पाप है कैसा? अब पाप है कहाँ? आज धोने का प्रयत्न आप कहाँ कर रहे हैं? शरीर को धोते रहते हैं। पाप को धोने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश से पाप धोया जाता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अंधकार दूर तब होगा जब प्रकाश होगा। तो अंधकार पाप है, अब प्रकाश पुण्य है। तो अंधकार हमारे शरीर में सटा हुआ कहीं नहीं है, तब हमारे मन में अंधकार है, हमारे भीतर में अंधकार है। उसी अंधकार को धोना है। कोई लिक्विड से, कोई पानी से नहीं धोया जाएगा, तब संतवाणी से धोया जाएगा, गुरुवाणी से धोया जाएगा, और हमारे अंदर में जब प्रकाश होगा तब पाप धोया जाएगा। तो कहते हैं है कितना लंबा चौड़ा वो जो अंधकार है, कई योजन तक फैला हुआ है। बाप रे बाप, इतना लंबा पाप है और हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं बाहर में। तो बाहर में तो है नहीं, प्रयत्न आपका सब विफल हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्रकाश प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री राम से हनुमान जी ने जिज्ञासा किया था कि प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए क्या बहुत से शास्त्रों को पढ़ेंगे तो संभव है? बहुत से ग्रंथों को, बहुत से उपनिषदों को, आपकी कथाओं को, या जितनी कथाएं हैं उन कथाओं को पढ़ने से क्या आप प्राप्त हो सकेंगे? इस पर भगवान श्री राम ने क्या जवाब दिया था? ये मुक्तिकोपनिषद में है, इसी सत्संग योग में। उसमें भगवान श्री राम ने कहा था कि हे हनुमान जी, जो कोई हमें प्राप्त करना चाहता है वो कथाओं को सुनने से कभी संभव नहीं है, धर्म ग्रंथों को पढ़ने से हम प्राप्त नहीं होंगे। तो हनुमान जी ने कहा था कि आप कैसे प्राप्त होंगे? भगवान श्री राम सामने में है, फिर भी हनुमान जी कह रहे हैं आपको हम कैसे देखेंगे, आपको हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो
किस रूप का दर्शन करना चाह रहे हैं। भगवान श्री राम का जो रूप है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, इसी रूप का दर्शन कैसे करेंगे, वो हनुमान जी पूछ रहे हैं। तो भगवान श्री राम क्या जवाब देते हैं? बहुशास्त्र कथा कंतारो मंतेन विरथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल, अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान श्री राम कह रहे हैं मुक्तिकोपनिषद में, हनुमान जी यदि हमको कोई प्राप्त करना चाहे तो उसे उसी के अंदर में जो प्रकाश है, अंतर की जो ज्योति है, उसकी खोज करे। ये भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा था कि अंतर की ज्योति को खोजो तब हम प्राप्त होंगे। लेकिन जो हनुमान जी के पुजारी हैं, जो भगवान श्री राम के पुजारी हैं, भगवान राम को खोजने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, तीर्थों में, धामों में, कहाँ नहीं भटकते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं मिलेंगे। यदि मिलेंगे वो प्रकाश रूप में मिलेंगे और आपके अंदर में मिलेंगे, उस शब्द रूप में मिलेंगे, आपके अंदर में मिलेंगे। एक विनय पत्रिका पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से तो मैंने ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से? गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इसलिए ज्ञान गंवा दिया, वह परमात्मा हमारे अंदर में था, हम बाहर खोज रहे थे। यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। वो भगवान हमारे अंदर में थे, हम विकलता पूर्वक बाहर में ढूंढ रहे थे उनको, ये दिक्कतें थी। तो गोस्वामी जी कहते हैं वह परमात्मा हमारे अंदर में है और अंदर में ही खोज करनी चाहिए। तो ये जो सामने में प्रॉब्लम है अंधकार का, पहले इसी से लिपटिए, इसी को दूर करिए। लेकिन घबराना नहीं है। गुरु महाराज ने सहारा दिया है, सहयोग दिया है, अवलंब आधार दिया है। क्या? आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं अय वीरो मर्द बनो। मर्द बनने का मतलब जो मर्द है उसको मर्द क्यों बनने कहेंगे, और जो महिला है उसको मर्द क्यों बनने कहेंगे? मर्द बनने का मतलब यहां है साहसी बनो। जो भी व्यक्ति साधना में रत है उसको साहस देते हैं कि तू साहसी बनो, डरो मत, परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहते हैं मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन से लड़ो। जो समर क्षेत्र कहते हैं लड़ाई का मैदान, जो लड़ाई का मैदान है, शरीर वाला लड़ाई नहीं, तब साधना में जो साधक लड़ता है मन से, उसकी लड़ाई। कहां पर वो मैदान है? अंदर में, अंतराकाश में वो मैदान है। कहता समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। कहता आमने सामने की लड़ाई है। साधकों की लड़ाई मन से है, तो कैसे लड़ेंगे? गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि दो सुख मन में। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि दो सुख मन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा, और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो
मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुपद धरकर ध्यान से शुरू, गुरु के चरण कमल को पकड़ो। कोई कहेगा गुरु महाराज तो अब शरीर में है नहीं, उनका तो चरण है नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे? तो गुरु का चरण सिर्फ स्थूल चरण नहीं होता है। स्थूल चरण भले नहीं हो, लेकिन साधकों के सामने जो सूक्ष्म चरण है वो बिंदु है। उसी बिंदु को गुरु महाराज कहते हैं पकड़ने के लिए। तो वो चरण सदगुरु महाराज का सूक्ष्म चरण है। पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे, ये भी गुरु का रूप है। तो कहते हैं गुरु पद धर कर ध्यान से शुरू, दृष्टि अराधो सुषमन में। वो चरण सूक्ष्म चरण है, वहीं पर दृष्टि को हराना है, टिकाना है। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं? वक्त नहीं है ये बीरो अब गाफिल हो कर सोने का, वक्त नहीं है अबीरो अब गाफिल हो कर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर, बिंदु राह से निकल बहादुर, और तम मंडल टपना होगा और तुम्हें बढ़ना होगा। जो ध्यान बिंदु उपनिषद में अंधकार को पार करने की बात है, पाप को पार करने की बात है, गुरु महाराज रास्ता बताते हैं। जो बिंदु है यही एक रास्ता, बिंदु राह से निकल बहादुर। तब क्या होगा? तम मंडल टपना होगा। जितना भी दूर तक फैला हुआ पाप है सबको आप टप जाएंगे, पार कर जाएंगे। कब? जब बिंदु का रास्ता अपनाएंगे। तो पाप से धुलने का जो माध्यम है वो बिंदु माध्यम है, बिंदु ध्यान है, दृष्टियों की क्रिया है। इन क्रियाओं को करें तब जाकर के पाप से धुलेंगे, और तब जो पहाड़ के समान पाप है वो भस्मीभूत हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारी जो गुरु बहनें हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, जो ऑनलाइन में साधिका हैं उन्हें नमन करता हूं, और भाई भी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम है, और खूब ऐसे ही सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, और इसी से आपका लोक परलोक दोनों सुदृढ़ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।